बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चिकन चाउमीन की रेसिपी शेयर करूंगी जो अफ्तार में बहुत मज़े की लगती है। कभी कभी अफ्तार को थोड़ा सा ये समोसे भल्ला से हट के, पकौड़ों से हट के, थोड़ा डिफरेंट तरीके से भी सेलिब्रेट करना चाहिए। तो उसके लिए अभी मैं हाफ कप ऑयल का डाल रही हूँ। ये दिखाएं ज़रा। सब्जियां वगैरह मैंने सारी फ्राई करके रख दी थी। एक से हाफ कप ऐसे इतना हमने डालना है, क्योंकि हम तो थोड़ी बनाएंगे, आप लोग जितनी बनाएंगे ना उसके अकॉर्डिंग मटेरियल डालिएगा, ठीक है। ये हाफ कप हमने ऑयल का यहाँ पे ले लिया था, बारीक बारीक हमने सब्जियां काट ली। 1 कप ऑयल इसमें ले लिया था क्योंकि हमने थोड़ी सी स्पेगेटी बनानी है, हमने ज़्यादा नहीं बनानी। स्पेगेटी बोल दो, चिकन नूडल बोल दो या चिकन चाउमीन बोल दो, ये तीनों रेसिपी से सेम ही होती है ये बात ज़्यादा। तो इसमें हमने ना देखे चिकन के ना क्यूब्स बना लिए थे, वो डालने हैं, ठीक है। और इसको हल्का सा गोल्डन फ्राई होने देना है। साथ में हमने चॉप किया हुआ लहसुन डालना है। अपनी अफ्तार में इसे बनाएं, बच्चों को खिलाएं, मेहमानों को सर्व करें, थोड़ा सा चेंज अपना मेन्यू करें, बहुत मज़े का लगेगा। चिकन हमारा थोड़ा सा गोल्ड हो जाए, हल्का सा ये फ्राई हो जाए, कलर चेंज कर दे, क्योंकि ये बिल्कुल बोनलेस है तो जल्दी जल्दी होगा। ये देखें पोर्क ने अपना कलर भी चेंज करना शुरू किया है। ये देखें ये साथ फ्राई हो रहा है, तो आपने इसमें डालने हैं 2 चिकन क्यूब, किसी भी ब्रांड से डाल लें, ठीक है। मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आपकी मिकदार ज़्यादा है तो आप उसके हिसाब से चीज़ें ज़्यादा डालेंगे। हमने चिकन को छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। और साथ ही अगर आप देखें ये पानी है और बॉईल होने के लिए रखा हुआ है मैंने, तो इसमें मैंने डाला था ऑयल। ऑयल डालने की वजह यह है, जब मैं इसमें अपनी स्पैगेटी डालूंगी, नूडल्स डालूंगी, तो वो चिपकेंगे, खिले खिले रहेंगे। तो वो स्टेप में दिखाऊंगी। सिर्फ इसमें 1 से 2 बॉयल डालेंगे, फिर हम अपनी स्पैगेटी भी इसमें इंक्लूड करेंगे। यहाँ चिकन को इतना फ्राई करना है, इतना फ्राई करना है कि इसकी बोटियाँ अंदर से गल जाएं। और जहाँ तक वेजेस की बात है, जब वो हम इसमें इंक्लूड करेंगे तो उसको हमने बिल्कुल ही मतलब इतना ज़्यादा फ्राई नहीं करना कि वो चिपक के बिल्कुल ही घुल जाएं। थोड़ी थोड़ी इसमें खड़ी खड़ी अच्छी लगती हैं। ये बहुत आसान रेसिपी है। और ये जो बातें मशहूर हैं कि चिकन चाउमीन जब बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। टोटल होममेड है, आप आराम से बना सकते हैं घर में, सब हर कोई बना सकता है इसको। यहाँ पे हमारा चिकन ऐसे फ्राई हो रहा है, तो ये मैंने सब्जियां धो कर रख ली थी, तो साथ ही मैं अपनी सब्जियां डालती हूँ इसमें। इसमें है चाइनीज़ गाजर, बंद गोभी और शिमला मिर्च, जो हमें पसंद है सब्जियां। आप अपनी पसंद की सब्जियां भी डाल सकते हैं। अब हम इसे भी करेंगे फ्राई, ठीक है। अभी हमने इसमें और कोई स्पाइसेस अभी नहीं ऐड की, सिर्फ हमने अभी इसमें चिकन क्यूब ऐड किए हैं। अभी साथ ही हम स्पाइसेस ऐड करते हैं इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। यहाँ पे ऐसा सीन हुआ था कि मेरा ना जो माइक था वो ऑफ हो चुका था, चार्जिंग उसमें से ख़त्म हो गई थी, तो इसलिए मुझे अभी वॉइस ओवर करना पड़ा। और ना इसी वजह से ना मैंने अपनी वीडियो बीच में रोक दी और ये स्पाइसेस डालने वाला जो क्लिप था ये मैं ऐड नहीं कर सकी थी। अब आप देखें मैंने इसमें जो डाला था काली मिर्चें 1 चम्मच, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच से थोड़ा सा कम नमक अपने जायके के हिसाब से, और देहरा मिर्च, सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका, टमाटो सॉस। ये जो सॉसेस हैं ये भी आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालने हैं, और प्लस आपने इसमें चिली गार्लिक सॉस भी डालना है थोड़ा सा जायके के लिए। बस इसके अलावा और कोई स्पाइसेस नहीं जाएंगे। बहुत इजी टू कुक है। जब आप ये स्पाइसेस इसमें डाल देंगे, फिर आपने अच्छे तरीके से इसको करना है फ्राई। इसको अच्छे तरीके से पकने देना है और ऑयल को थोड़ा सा खुश्क करना है, ठीक है। यहाँ पे देखें ना ये अच्छे से पक चुका था। ये बहुत आसान रेसिपी है, स्पाइसेस बहुत ही कोई मखसूस डलते हैं। तो अब आगे स्टेप की तरफ जाते हैं। पानी में मैंने आपको बताया था कि ऑयल डाल के मैंने
एक दो बॉयल आने के लिए छोड़ दिया था। बॉयल डालने से चिपकते नहीं हैं, खिले खिले से बनते हैं। अब आप ये देखें कि जैसे ना थोड़ा थोड़ा चम्मच मार के हिला के देखते रहें कि बहुत ज़्यादा भी घुल ना जाए। मैक्सिमम 5 मिनट लगते हैं कि ये पक जाते हैं। और मैं एक ऐसा यूनिक तरीका बताऊंगी जो हर कोई इसमें नहीं करता, और उस तरीके को करने से जो हमारे नूडल्स हैं उसके अंदर तक मसाला आ जाता है। बिल्कुल ही फीके फीके नहीं लगते, मतलब उसके अंदर तक टेस्ट और फ्लेवर आता है। जब ने देखा कि 5 to 6 मिनट में हमारे नूडल्स थे वो पक चुके थे, तो हमने इसको ठंडे पानी में इसको पानी पे रेन किया, ठंडे पानी से उसमें बहा दिया। यहाँ पे हमारे जो ऑयल था वो भी खुशक हो चुका था, और साथ ही मैंने ये इसमें डाल दिए हैं अपने नूडल्स। स्पैगेटीज ये बहुत मज़े की बनी थी। इसे चिकन चाउमीन भी कहते हैं, और ये इजी टू कुक हैं, बच्चों के बहुत फेवरेट होते हैं। रोने की आवाज़ को भाई करें अवॉइड, वो आती रहेगी, ये बच्चों वाला घर है, इधर आती रहेगी। अच्छे तरीके से चम्मच से आपने मिक्स करना है ताकि जो हमारे नूडल्स है उसमें सब्जियों का, मसाले का, चिकन जो हमारा मटेरियल ना वो सही फ्लेवर बस जाए, समा जाए। ये देखें, अब मैंने अच्छी तरीके से किया इसको मिक्स। अब जो मैं आपको मज़ेदार नेक्स्ट स्टेप बताने लगी हूँ, पर उससे पहले मेरे चैनल को आप कर लें सब्सक्राइब, और मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। अपने अवतार में इस रेमेडी को, इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें। जो मेरा मज़ेदार स्टेप था वो ये था कि हमने इसमें ना ढक के ना, जब हमें पता चले कि मसाला वगैरह मिक्स हो गया है, तो ये 4 मिनट का 5 मिनट का दम दे देना है। दम देने से क्या होता है, हमारे स्पैगेटीज जो नूडल्स हैं वो परफेक्टली कुकड हो जाते हैं, मसाला फ्लेवर अंदर तक इसमें बस जाता है। ये जी इसकी फाइनल लुक थी, ये बहुत मज़े के बने थे। अभी हम आपको डिश आउट करके भी दिखाएंगे। चिकन चाउमीन की रेसिपी अब आपको कैसी लगी मुझे लाजमी बताइएगा, और कोई बात आपको ना समझ आई हो कोई अगर, तो आप मुझे लाजमी मैसेज कीजिएगा, क्योंकि ये जो वॉइस ओवर वाला इशू हो गया था, अगर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो कहीं पर भी तो मुझे लाजमी बताइएगा, इंशाल्लाह ताला मैं आपको क्लियर कर दूंगी। ये बहुत मज़े के बने थे, और इसकी खुशबू बहुत मज़ेदार थी, फ्लेवर बहुत अच्छा था, बच्चों को ये बहुत पसंद आया था। तो इंशाल्लाह ताला आप भी बनाएंगे तो ज़रूर इंजॉय करेंगे। कल मिलते हैं एक नई रेसिपी, एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह के हुक्म से मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।